शब्दों से नहीं सर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी आंखों में आंसू हैं या नहीं हैं, सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसके काम को एंडोर्स किया जाता है, सराहा जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, भारत सरकार के मेजर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कैपेक्सिल के बुक पैनल के नए चेयरमैन बने हैं नन अदर देन मिस्टर दिनेश गोयल जी। आपको बता दें, दिनेश गोयल जी गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन के निदेशक भी हैं। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। पहले ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो चेयरमैन बनने तक का जो सफ़र था, इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ताज़ा खबर की लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, अपनी बात कहने का, रखने का। कैपेक्सिल एक बॉडी है जो पूरा एक्सपोर्ट, उसके अंडर में 16 पैनल्स हैं, उसमें से बुक पैनल एक है। मैं हमेशा जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं उनसे मैं बहुत सीखता हूँ कि उनके सफलता का कारण क्या रहा है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते थे सपने लो, और सब ऐसे स्वामीगंज जी कहते थे सपने लो, पर जब तक वो साकार ना हो जाए सोना नहीं है। सही कहा। तो ये सपना मैंने स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। दिस फर्स्ट टाइम मैंने इसको 2015-16 के लिया। फिर मैंने 20 में अटेम्प्ट किया इलेक्शन के लिए, इसके लिए, और मैं उसमें पराजय मिली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे सीखने का मौका मिला। टुडे इज़ द फर्स्ट नॉट द लास्ट दैट टाइम। फिर अब मन में किया थी कि खाली मैंने ये पद नहीं प्राप्त करना, इस पद को, गरिमा को और इस पद की दायित्व को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे मिलेगी उसको मैं कैसे निर्वाह करूँगा, अपने कैपेक्सिल के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इसको कितनी ऊंचाइयों पर लेके जाना है एथिकली। सफलता खाली वो नहीं है कि हमने मंजिलें पाई, सफलता वो भी है कि वो मंजिल हमने कैसे पाई। सही बात है। उसमें देश की इमेज, राष्ट्र किसी भी प्रकार झुक ना पाए। ये कैपेक्सिल बॉडी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आती है। बट मेरा जो फ्यूचर्स प्लान्स हैं इसमें साथ साथ, जैसा आपने मुझसे अभी फ्यूचर बारे में नहीं पूछा, कि इसको हम और लोगों से भी जोड़ें जो इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसमें एक एजुकेशन से रिलेटेड कोई आदमी चेयरमैन बना है। सही कहा आपने। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को जोड़ें। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी, और मैं चाहूँगा इसमें कल्चर मिनिस्टर भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा कल्चर है। सही कहा आपने। अगर भारत का कहीं पर नाम होता है तो इसलिए नहीं बोला जाता खाली कि ये लोग अच्छे हैं, सभ्यता है, विभिन्न प्रांतों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, बड़े से छोटे वर्ग के लोग सब यहाँ रहते हैं और सब एक हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। सही कहा आपने। हमारी खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारा कल्चर, सब ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं इस मिनिस्ट्री के जरिए, इस पोर्टफोलियो के जरिए, मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं 1 साल में कुछ ऐसी चीज़ करके दिखाऊं कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, आपके थ्रू मुझे जिम्मेदारी मिली, बट मैं उस जिम्मेदारी को दूसरे एंगल से भी कितना आगे ले आ सकता हूँ, मेरे को पूरी उम्मीद है।
आज जनवरी दिसंबर का एंड है 25 का, और 26 के दिसंबर तक आते आते मेरे पास वो उपलब्धियाँ होनी चाहिए जिस पर मुझे गर्व हो, मेरी संस्था को गर्व हो, कैपेक्सल को गर्व हो। हमारे वीर मानी जी चेयरमैन हैं पूरे कैपेक्सल के, उनके पास वो पेपर जाएं, उनको भी प्राउड हो कि यस मेरे बुक पैनल के चेयरमैन ऐसे हैं। हम सब जाएं फिर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, उनको बताएं कि हमने 1 साल में ये काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं हमेशा विश्वास करता हूँ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम ईमानदारी से करेंगे तो सब कुछ संभव है, बशर्ते है हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए काम के प्रति, हर चीज़ के प्रति। अगर हमारे में ईमानदारी होगी ना तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जितने दुनिया में लोग आगे बढ़े हैं वो कोई हमसे हटके नहीं थे, उनके पास सेम 24 आवर्स थे, सेम सनलाइट थी, सेम सब कुछ था। सिर्फ उन्होंने अपनी काबिलियत का, अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का, अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सिंसियरली, रिलीजियसली, ऑनेस्टली डिलीवर करेंगे और जितने रिसोर्सेज हम सबको जोड़ेंगे अपने साथ में, तो मैं मान के चलता हूँ कैपेक्सल अपनी ऊंचाई ऊपर पहुँचेगा। और हम अपने प्रधानमंत्री जी के पूरे उनके जो सपने हैं, जो उनका 2047 है 2047, हाँ, तो हम तो विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इसको 26 में भी कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। सर एक बात और चली आ रही है कि मतलब 2020 कोरोना महामारी के बाद एक्सपोर्ट डिवीजन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे गए हैं, तो ये जो मुद्दा है इसको कैसे आप संभालेंगे? देखिए, कोरोना ये महामारी नहीं थी, उसने लेसन दिया था। इसको हमने कैसे लेना है वो बड़ी मेन चीज़ थी। उसने सिखाया कि इंसान घर बैठ के क्या कर सकता है। सही बात है। उससे लोग पहले घर बैठ के अपने आप को कामचोर मानते थे। उसने सिखाया आप घर बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों काम कर सकते हैं। घर बैठ के आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी चीज़ का सदुपयोग करें, उस रिसोर्स का। मैं समझता हूँ कि कोविड जो था ना, ये महामारी नहीं थी, ये एक हमारे को लेसन दे गया। और दूसरी चीज़ उसने बताया कि देयर इज़ अ पावर, दुनिया में एक शक्ति है, उस शक्ति को एहसास करो कि वहाँ पर छोटा बड़ा गरीब अमीर सब धर्म के लोग एक से थे। तो कोविड को मैं हमेशा लिखता हूँ भगवान के द्वारा भेजा गया एक हमारे लिए रास्ता भी था, हमारे लिए एक लेसन भी था, और हमने उसका कैसे इस्तेमाल करने हमारा काम था। बहुत खूब। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। सर एक बात और भी चली आ रही है कि 2021 में कागज़ के दाम बढ़े हैं और अमूमन 25 से 30% बढ़ोतरी हुई है, तो बतौर पब्लिशर के तौर पर इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्राइस बढ़ना जो सबके साथ बढ़ रहा है, हमारे साथ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और प्राइस खाली इंडिया में नहीं, बड़े इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़े हैं। और ये नेचर है, प्राइस बढ़ना एक नेचर है, इसमें किसी का कोई, मैं नहीं मानता हूँ जो सबके साथ हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। जो चीज़ हमारे लिए पर्टिकुलर हो तब दिक्कत है। इवन दैट इंडिया में फिर भी एज कम्पेयर इंटरनेशनल मार्केट के काफ़ी कंट्रोल है हमारी सरकार का। अब कभी भी हमारी सरकार ने कोशिश करी है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, 5% से ऊपर ना जाए। और वही मेरे देख रहा हूँ लास्ट के 5 साल में एवरेज में एक बार बीच में बहुत तेज़ी से बढ़ा था, फिर वापस उसी रेट पर आ गया जहाँ रेट था पहले। तो मैं नहीं मानता, और बल्कि इस साल तो भारत सरकार ने अपने बजट में 2025 के बजट में एक आम व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखा है। जो गाँव दूर दराज में बैठे हैं उनको बुक्स, नोटबुक्स, स्टेशनरी, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो सब सस्ती की हैं। 12% GST तो जीरो कर दिया है। आज स्कूल बैग पर, नोटबुक पर, स्टेशनरी पर किसी में GST नहीं है। मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर के और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की काबिल तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ में। कोई मुझे ये ना समझा कि मैं सरकार को काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ। जो सच्चाई ये चीज़ें वो हैं, कुछ जगह सरकार उतनी कामयाब नहीं हो पाई तो उसमें मैं सजेशन भी दूंगा वक्त आने पर। और पर ये जो कहूँगा ये सरकार स्वागत योग्य है। मैं उसका बहुत दिल से आभारी हूँ कि उनके टेन्योर में हमें ये मौका मिल रहा है बोलने का। 24x7 ताजा समाचारेর সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की जितनी भी स्कूली किताबें हैं उनके दाम ना बढ़ें और कंटेंट भी सही से जाए, बच्चों तक पहुंचे, इसका भी आपने ख्याल रखा है, जिसकी तुलना की जाती है NCERT की किताबों के तहत। तो क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे तो कैपेक्सल उस बॉडी से नहीं लिंक करता, पर आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी पब्लिकेशन, क्योंकि दिस इज स्टार्टेड बाय माय
लेट श्री केवल राम जी Right. फाउंडर चेयरपर्सन, उनके 1960 में जो मेरा जन्म हुआ था इत्तेफाक से। हमारी पब्लिकेशन की शुरू से कोशिश रहती है कि हमारी बुक्स रीजनेबल प्राइस में हो और कंटेंट में कंप्रोमाइज़ ना करें। राइट। हमने सब सेगमेंट को ध्यान रखा है। एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी हैं। हमारे यहाँ बहुत कैटेगरी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो हमने उन सबके सेगमेंट को ख्याल रखते हुए प्राइस का ख्याल किया है, कंटेंट का ख्याल किया है। और मैं अपने पब्लिशर बंधुओं से भी कहता हूँ हमेशा कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। Right. ये सोशल कमिटमेंट है हमारी, इसको टोटली कमर्शलाइज ना करें, टोटली इसको बिजनेस की तरह ना लें। और बहुत सारे व्यापार हमें करने के लिए जहाँ हम 2 पैसे और ज़्यादा कमा सकते हैं, बट इन 2 प्रोफेशन में हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें थोड़ा सा समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जब हमारा देश आगे जब बढ़ेगा, जब समाज आगे बढ़ेगा, Right. तो मैं सभी अपने प्रकाशक बंधुओं से प्रार्थना करूँ हाथ जोड़ के कि किसी भी कॉस्ट पर इसको पूरा कमर्शलाइज ना करें। हाय, दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। चूंकि आप भारतवर्ष के जाने माने शिक्षाविद हैं, सोशल वर्कर हैं और बतौर पब्लिशर भी मतलब काफ़ी नाम भी कमा रहे हैं। जब भी पब्लिशर की बात आती है तो आपका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। कुछ बताएं, क्या आपका विजन रहा है? मतलब बंधु, आप जैसे भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार होना है, अपनी इंस्टीट्यूशन के प्रति ईमानदार होना है, समाज के प्रति ईमानदार होना है। अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मौका मिला है और आप उस खुशकिस्मती को ईमानदारी से निभाएं, चाहे मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे एज ए पब्लिशर्स के नाते या सामाजिक कार्यकर्ता के नाते या राष्ट्र के प्रति भी कुछ करने को मौका मिलता है, तो मैं कहता हूँ ये प्लेजर है मेरे लिए और मुझे उसको ईमानदारी से निभा करना है। मैं तो मान के चलता हूँ शायद हम जितना डिज़र्व करते हैं या जितनी हमें ज़रूरत है, परमपिता परमेश्वर ने उसे 10 टाइम्स हमें दिया है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ, परमपिता परमेश्वर, अपने पेरेंट्स का और अपने सगे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग, मेरे कंपनी के लोग, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, देश के लोग, मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे को दुआओं में याद रखा है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कुछ धन नहीं है। हमारे बैंक में क्या पैसा उससे ज़्यादा है कि हम लोगों के हृदय में कितने हैं, और लोगों के हृदय में जब भी आप जगह बनाएंगे जब आप ईमानदारी से उनके लिए सोचेंगे, उनके लिए करेंगे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। कैपेक्सिल के बुक पैनल के चेयरमैन बनने की खुशी में आज भारत सरकार की ओर से आपको फेलिसिटेट भी किया जा रहा है इस महानगर में। इसकी खुशी कितनी है और क्या अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? शब्द नहीं है इसके लिए, शब्द नहीं है। मैं इसको शब्दों से नहीं सर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी आंखों में आंसू हैं या नहीं है, सामने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए जब उसके काम को एंडोर्स किया जाता है, सराहा जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है, उसके लिए शब्द नहीं होते हैं। उसके लिए सिर्फ मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि उन सभी का जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके मुझे वोट दिया, मैं उन सभी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया यहाँ पर, मुझे मान सम्मान मिल रहा है। मेरे पास शब्द नहीं, सिर्फ मैं उनको तहे दिल से अपने प्रभु को याद करके, अपने माता पिता याद करके उनका आभार प्रकट कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया है, मुझे कुछ कर दिखाने का और मुझे करना है। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, मैं जैसे मैंने लोगों से प्रेरणा ली है, ऐसे आप भी कहीं पर भी कोई भी ऐसी व्यक्ति मिलते हैं, संस्था मिलती है, आप भी वहाँ से प्रेरणा लें हर पल और कुछ कर दिखाएं। क्योंकि ये मत सोचिए आपके पास साधन नहीं है, साधन डिफ़िकल्ट नहीं है, इच्छा शक्ति होगी तो साधन तो हमेशा अवेलेबल हैं। कुछ इसके लिए कुछ आपको कुछ नहीं चाहिए, सब मन की इच्छा शक्ति चाहिए। किसी व्यक्ति को सड़क पार करा देना भी ये भी एक कर्म है। किसी भी व्यक्ति को आप एक गिलास पानी पिला देते हैं, विद्या दे देते हैं, कुछ भी करें, कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता कि अच्छे काम करने के लिए पैसा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं तो उसके विचार जो हैं, उसकी सोच उसको छोटा बड़ा करती है। तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों को जब भी मौका मिले नेक काम करने के चूके मत, क्योंकि ये मत सोचे कल करूँगा, कल कभी नहीं आता है। जो पल है उसी में कर डालो।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।